ये देखिए रिलायंस का चार्ट है। अभी 1 मिनट का चार्ट दिख रहा है आपको। इसे हम डायरेक्ट देखेंगे एक वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में इसीलिए देखना चाहते हैं कि वीकली चार्ट के अंदर में आपको सब कुछ क्लियर नज़र आए। देखिए वीकली चार्ट के अंदर में अगर इसमें एक ये RSI हो गई आपकी मूविंग। ये देखिए वीकली चार्ट के अंदर में आपको क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट में एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। एम पैटर्न जिसे कहते हैं एम, ये आपका एम पैटर्न हो। एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट पे बैठा हुआ है। ये इस सपोर्ट से अगर अपसाइड लेता है, RSI को देखेंगे तो RSI यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर सपोर्ट लेता है तो अपसाइड मोमेंट जाएगा, अदरवाइज ये नीचे नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। और इसका चार्ट कम से कम ये समझ लीजिए यहाँ से 1340 के आसपास मूवमेंट कर सकता है। 1340 340 अगर आप वापस आ जाए 1 घंटे के चार्ट में। ये है 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ से हमने पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा है। और यहाँ भी कुछ खास ट्रेंड में ताकत नज़र नहीं आ रही है। अभी भी ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीकली चार्ट में दिखाया। और वीकली चार्ट के अंदर में देखने के बाद में आप चलेंगे सीधे डे चार्ट में। देखिए एक शो डे चार्ट में देखिए, देखिए वही दिख रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। ये देखिए एम पैटर्न पूरा का पूरा एम पैटर्न पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको वेट ये करना है यहाँ से ये डब्लू बन रहा है। यहाँ थोड़ा सा ये जो चार्ट है, यहाँ पर चार्ट में ये सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट आएगा करीबन 1400 के आसपास एक सपोर्ट आएगा। 1400 के आसपास एक सपोर्ट आता है तो 1400 से थोड़ा सा जंप लेगा। ठीक है, यहाँ से जंप लेगा। शॉर्टकट में बता दिया जितना है उतना काफ़ी है। तो अब ICICI को देखते हैं। ये ICICI बैंक है। इसका ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। अगर आप 5 अभी डे चार्ट में देख रहे हो तो एम पैटर्न बना के पूरा नीचे की तरफ ट्रेंड लेकर आ रहा है। अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ट्रेंड काफ़ी दिनों से चेंज हो चुका है। यहाँ एक सपोर्ट है इसके पास, यहाँ के पास में अगर इस पे सपोर्ट ले लेता है ये, और चांसेस थोड़े बहुत हैं, मिनिमम चांसेस है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाता और काफ़ी हद तक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो अब ये मान के चलिए कि 1300 15-16 रुपये और नीचे गिर सकता है। तकरीबन ये भी 1400 रुपये के आसपास नीचे जाने की कोशिश करेगा। 200 मूविंग एवरेज ये बैठी हुई है। 200 मूविंग लॉन्ग ट्रेड के अंदर में 1360 का एवरेज है इसका। लॉन्ग ट्रेड में 1360 का एवरेज है। 1360 तक ये जा सकता है। अगर एक छोटे रूप में आप वीकली चार्ट में भी देखोगे तो वीकली चार्ट में आपको वीकली चार्ट के अंदर में ये वीकली चार्ट में अपसाइड मोमेंट, बिल्कुल सॉलिड अपसाइड मोमेंट में कूदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टॉप बना हुआ है। ठीक है, ये टॉप उछलता है तब कामयाब होगा। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है नीचे,
तो ये रेजिस्टेंस काम कर गई तो नीचे, अदरवाइज मार्केट तो आपको दिखा ही रहा है 15 मिनट के चार्ट में। दो तीन चार्ट आप शो करो तो ये देख लीजिए पूरा नीचे है, और यहाँ पे दोबारा से मैंने वही बोल रहा हूँ 1400 के आसपास, ये 200 मूविंग 1400 के आसपास जा रही है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1400, 1400 के बाद 1400, 1360। ठीक है, अब आप आ जाओ HDFC बैंक। ये HDFC बैंक का चार्ट है। HDFC बैंक पूरे धाराशाही होकर नीचे की तरफ पूरा फ्लैट गिर रहा है। इसको मैंने कईयों बार वीडियो पे बताया है कि ये HDFC बैंक काफ़ी नीचे रहेगा रहेगा रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा माइनर सा मूवमेंट 15 मिनट के चार्ट में है, एक माइनर मूवमेंट थोड़ा उछलेगा, तकरीबन यहाँ तक उछलेगा, जो अपने वीडियो में एक दूसरे वीडियो में मैंने इंडिकेट किया है, लिंक दूंगा। यहाँ तक जाएगा बस खाली, यहाँ पर मतलब 929 30 तक जाएगा। 930 के बाद में 930 के बाद में ये 930 के बाद में फिर रिवर्स आएगा नीचे की तरफ। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये देखिए आप, चैनल चल रहा है पूरा, ये चैनल है पूरा। ठीक है, अब आप शॉर्टकट में आप आ जाइए 1 घंटे के चार्ट में। छोटे चार्ट में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, छोटे चार्ट में इसीलिए पता नहीं चलेगा, देखो यहाँ से जो मैंने थोड़ी देर पहले अपसाइड बताई थी, ये ग्रीन कैंडल अप मारेगी यहाँ तक। RSI का मूवमेंट देख रहे हो, सीधे यहाँ पर इसने अपना पैटर्न बना लिया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहने का मतलब है, ये देखिए ये हेड एंड, मेरा ट्रिक थोड़ी अलग टाइप की है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, आपको यहाँ भी कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिखेगा। कहने की बात यह है कि ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी पैटर्न के साथ में ये उछलने की ऊपर थोड़ी सी कोशिश करेगा, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, उस पोर्शन तक। तो तकरीबन ये पोर्शन 930 के आसपास रन कर सकता है। ठीक है, अब वीकली चार्ट पे आप आ जाओ, तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिखेगा? 1 मिनट के, 1 घंटे के चार्ट पे मामला खराब है, 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेंड नीचे की तरफ ही है, जो नीचे की तरफ ट्रेंड कहाँ तक जाएगा अब आपको वो भी हो सकता है कि, पक्का नहीं कह सकते, फिलहाल चांस हो सकता है, क्योंकि इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया, ये लास्ट सपोर्ट था इसका, ये ब्रेक कर दिया है। ये ब्रेक करने के बाद इसके काफ़ी नीचे है, तकरीबन 925 के आसपास है। तो 925 के आसपास होने के बाद में इसको ट्रेंड यहाँ पर 920 पहला पकड़ेगा। 920 के बाद में ये ट्रेंड पूरा नीचे खिसकने की कोशिश करेगा, ये वीकली ट्रेंड है। ठीक है, HDFC बैंक का मैंने बता दिया। HDFC बैंक के अंदर में अब आप आ जाओ TCS पे। TCS एक TCS एक काफ़ी बेहतर चार्ट है, ये है आपका वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे तो ट्रेंड खराब है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड नीचे की तरफ है। ठीक है, अब आप आ जाओ सीधे डे चार्ट पे। डे चार्ट पे भी ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। ये पूरा 200 मूविंग एवरेज ट्रक वाइज लाइन नीचे की तरफ, पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ है। सपोर्ट यहाँ से दे रहा है, अब सपोर्ट अगर इसे मिलता है तो थोड़ा सा काम हो सकता है, अगर सपोर्ट मिलता है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि काट दिया इसने। तो ये सपोर्ट करीबन, ये मान के चलो कि सपोर्ट इसके पास में है, और सपोर्ट मिलना चाहिए कायदे में, इस सपोर्ट से निकलने की कोशिश यहाँ तक जा सकती है। डे चार्ट है ये, डे चार्ट के अंदर में एक कैंडल 13 के आसपास मोमेंटम दे सकता है। 3 टू सिक्सटी के आसपास। अब आप आ जाओ सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोमेंटम दे सकता है। तो मोमेंटम देने के लिए आपके पास में कहाँ पर ट्रेंड बना है? मोमेंटम देने के पास, मोमेंटम जब दे रहा है तो ये डोजी बन रही है,
और यहाँ पे देखिए ये ये बॉटम बन रहा है, ठीक है, ये बॉटम बन रहा है, आरएसआई भी अपसाइड लेने की कोशिश कर रही है, तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। एलएनटी भारती भारतीय एयरटेल का चार्ट है। भारतीय एयरटेल के चार्ट के अंदर में आप ये देखेंगे, ये भी एक बेहतर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सपोर्ट टूटने वाला है। ये देखिए, एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने के बाद तुरंत नीचे आ गया। ये ट्रेंड भारती ने 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ट्रेंड को नीचे की तरफ झुकाना चालू किया है, लेकिन ये इसी के सपोर्ट में आने का थोड़ा-सा मोमेंटम लेने की कोशिश कर सकता है। पहले ये सपोर्ट तैयार किया, सपोर्ट तैयार करने के बाद ऊपर लेने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा-सा मोमेंटम नीचे या ऊपर दोनों दिशाओं में जा सकता है। प्रेशर 20 मूविंग एवरेज का है। और ये चार्ट थोड़ा-सा मोमेंटम दे सकता है, दोनों दिशाओं में काम करता है ये। अब अगर आप इसे डे चार्ट पे देखेंगे, तो डे चार्ट पे थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये देखिए, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसका टारगेट लगभग 2030 होगा। 2030 होगा, 2030 होगा, ठीक है। आप आ जाओ सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे वही चीज़ मैंने बताई, हल्का मोमेंटम नीचे की तरफ टच करते ही उछलेगा ये, ठीक है। भारती हो गया आपका, भारती के बाद में आप आ जाओ परसेंट परसिस्टेंस सिस्टम के पर। परसिस्टेंस सिस्टम ने ऑलरेडी रन कर लिया है, ऊपर आने की कोशिश कर ली है। अब यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर ये पार कर देता है, इस रेजिस्टेंस को पार कर देता है, तो आपके पास में बहुत ही बढ़िया स्कोप बनता है ये यहाँ तक। 200 मूविंग एवरेज मतलब 6340, 6340, 6340, ठीक है। अगर आप इसे बड़े चार्ट पे देखेंगे, तो आपको वही चीज़ यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। आरएसआई अपसाइड मूवमेंट लेने की तैयार है। बहुत गिर चुका है ये शेयर, हल्का नहीं गिरा, बहुत गिर गया है। तो एक सपोर्ट पर आ गया है, ये ध्यान रखना। सपोर्ट पर आने के बाद में ये आप आपको डे चार्ट पे देखो, डे चार्ट के अंदर में आपको ये देखो पोर्शन पूरा नीचे की तरफ आ गया है। अब ये एक लास्ट सपोर्ट पे खड़ा था, जिससे उचक के ऊपर की तरफ चले गया, तो ये इसमें कोई खराबी नहीं है अभी भी। वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे थोड़ा सा नीचे जंप लिया है, तो नीचे से जंप ऊपर ले चुका है, लेकिन वीकली चार्ट इसकी कमज़ोर है, ठीक है। 50% से नीचे आ चुका है,
पहली कैंडल से वीकली चार्ट कमज़ोर है। वीकली चार्ट पे देखेंगे आपको, वीकली चार्ट पे लगभग ये चार्ट खिसक के यहाँ तक आ सकता है 6190 के आसपास। ठीक है, 6190 के आसपास वीकली चार्ट में 6190 के आसपास खिसक सकता है बिल्कुल, वीकली में। 90 में। अब आ जाओ सीधे आप पॉली पॉलीकैप। पॉलीकैप में मामला नीचे की तरफ रहेगा, पॉलीकैप नीचे की तरफ आएगा। 6921, 6921 के आसपास, 6920 के आसपास मामला नीचे आएगा। ये है 6920, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश। ठीक है, और देखा जाए तो अगर इस चार्ट को बहुत गंभीरता से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एम पैटर्न बनाएगा, ये धीरे धीरे जो यहाँ तक लेकर आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना इसके अंदर में, ये बाबा अगर इसको तोड़ देता है तो ये बाबा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। मैं तो कभी बता रहा हूँ, ये तो 400 तक भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये वीकली चार्ट है, ज़्यादा लंबा अभी नहीं सोचते हैं हम शॉर्टकट में बात कर रहे हैं, शॉर्टकट में ही बात करेंगे। ये देखो 200 मूविंग एवरेज जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ खिसका, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब इसको छोड़ो और हम करते हैं दूसरे की बात। डिक्सन, डिक्सन बाबा भी बहुत गिर चुके हैं। ठीक है, डिक्सन बाबा बहुत गिर गए, तो डिक्सन बाबा की कोशिश नाकाम होके नीचे की तरफ ट्रैक कर गई है। 16,000 से मैंने उस समय भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, ये है 16-17 हज़ार के आसपास, जब मैंने कह दिया था तुरंत नीचे गिर जाएगा। मैं इसका वीडियो लिंक पे ज़रूर डालूंगा। शोबाजी में कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में, इतना टाइम लगता है। ये आपको लिंक में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड खराब है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो हल्का से एक कैंडल उचकेगी इसकी और ठीक नीचे की तरफ। तकरीबन ये ट्रेंड डे चार्ट का है और 150 की कोशिश कर सकता है। तो ये करीबन 11,300 के आसपास, 11,300 के आसपास जा सकता है। 11,300 के आसपास जा सकता है। ठीक है, ट्रेंड नाजुक है, पिट गया, बहुत बुरी हालत हो गई। तो यहाँ से देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये उठने की कोशिश कर रहा है, बॉटम बना रहा है। बॉटम बनाने के बाद जाएगा यहीं तक, जो मैंने 300-400 के आसपास फिर बताया। पहले इसे यहाँ जाने दो, फिर एक अपसाइड मोमेंट में गया तो भी जा सकता है ये। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। 11,900 भी जा सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, सीधे सीधे आ जाओ मुद्दे पे। दीपक नाइट्रेट फेल है भाई, दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट की गाड़ी ख़राब है। ये देखो पूरी ख़राब थी, यहाँ से पूरी ख़राब हो गई। दीपक नाइट्रेट 1550 के आसपास आ गया भाई साहब, मारा है गुरु। ठीक है, यहाँ से एक स्पीड पकड़ने की कोशिश करेगा अपसाइड मोमेंट में। अपसाइड मोमेंट कुछ नहीं आएगी, 1500 1600 के आसपास, खाली 1600 के आसपास आप रेडी रहिए।
1600 के आसपास रेडी रही है अपसाइड में, फिर वापस नीचे रिटर्न। क्यों रिटर्न आएगा, उसका कारण ये है कि ये ट्रेंड चैनल में चल रहा है, ठीक है, चैनल में बस यहाँ तक आएगा लेकर, वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा। 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं थोड़ा सा, कि 1 डे के चार्ट में ये देखिए जो मैंने बताया वो आपको टॉप पर नीचे यहाँ घसीटने की कोशिश करेगा। लॉन्ग शॉर्ट के अंदर में डे चार्ट में 1500 के आसपास, ये 1500 के आसपास डे चार्ट में 1500 के आसपास जाएगा, ठीक है। एच भी पिटेगा जम के, एच को भी पिटना होगा नीचे। एच पिट रहा है 200 मूविंग एवरेज से नीचे, और एच पिटते हुए बहुत तेजी से नीचे आने के 4325, 4325, 4320 रेडी रही आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन डालते हैं, ये ट्रेड लाइन को कटी और खेल खत्म। नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ध्यान रखना, अगर कोई न्यूज़ अच्छी आ गई तो ये थोड़ा सा अपसाइड यहाँ तक जाएगा, इतना 45-52 भी खिसक सकता है, 45-52 यहाँ पर, 45-50, वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के अंदर में अपसाइड जाने की धुन तो है इसके अंदर में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बॉटम बना है, ये देखिए बॉटम बना है, तो बॉटम बनने के साथ, सॉरी टॉप बनने के साथ में नीचे की तरफ क्रैश करने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में भी नीचे की तरफ ट्रेंड नीचे की तरफ ही है, ये ट्रेंड पूरा नीचे की तरफ है। बेरिश कैंडल पैटर्न है ये ग्रीन, डोजी और रेड बेरिश कैंडल पैटर्न है। बेरिश कैंडल पैटर्न का शिकार बनने से 4440 के आसपास आ सकता है। ये जो भी चार टारगेट, छोटे टारगेट बता रहा हूँ, 4440, ये आपका 15 से 20 मिनट का टारगेट है कम से कम। 15 मिनट के टारगेट में यहाँ यह से इतने आ सकती है, ठीक है। अब चलते हैं भाई बैल का, बैल एक बेहतर जबरदस्त काम कर रहा है अपना। बैल ने यहाँ से 15 मिनट के चार्ट के अंदर में शोबाजी ना करते हुए नीचे की तरफ प्रेशर दिया है, और अगला सपोर्ट इसका ये है 412, ठीक है। इससे सपोर्ट लेने की बराबर कोशिश करिए, लेकिन सपोर्ट कामयाब नहीं होगा। थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आरएसआई थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको लुढ़क के बेचारी यहाँ पे 415 पे आ जाएगी। ये 415, 415 पे आ जाएगा, ठीक है। तैयार रहना एक जरूरी कोशिश है। ठीक है जी। एक आईटीसी देखो बस खाली, और क्या है, आईटीसी देखो।
आईटीसी बिल्कुल ग्रेट नीचे की तरफ 300 के आसपास 34 का टारगेट मैंने बताया था और वो 334 का टारगेट नीचे खड़ा हो गया। सबका लिंक दूंगा मैं एक एक चीज का इमेज के साथ में। ये देखिए 334 ये हो गया। क्या करेगा ये? अभी ट्रेंड खराब है। थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ ले लेगा तो क्या हुआ? 330 के आसपास पैदा कर सकता है ये 330 पैदा कर सकता है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और हो सकता है कि नीचे ही रहेगा ये। चालीस के 340 के बाद फिर रिटर्न नीचे की तरफ। जो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये डालिए जी, इसका नज़र डालिए बस। आप आ जाइए सीधे 15 मिनट के चार्ट में। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी है तो ये मैं 340 का टारगेट बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा मोमेंट डालने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का चार्ट देखोगे आप तो 1 डे के चार्ट के अंदर में तो इसकी हालत खस्ता होने लग गई है। लेकिन यहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया वीकली चार्ट इसका और का खराब होगा। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये है वीकली चार्ट का भैया जिसके पास से खड़ा है ये। ठीक है, ये वीकली चार्ट को अगर गौर से देखेंगे तो 300 तो 2-4 रुपए का और नीचे का तरफ ट्रेंड गड़बड़ा सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।